बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन में हमारे पास लास्ट चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री का है, जिसको हम स्टडी कर रहे थे। सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था वह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को हम रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास लिक्विड की, सॉल्यूशन की हर वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उस पे डिपेंड करे। हमें पता है कि एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए मिनिमम, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो कम कंसंट्रेशन में हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सॉल्वेंट होता है, जो कि यूजुअली लिक्विड होता है। अब एक सॉल्यूशन बना लिया हमने, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया, एक बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन की फिर आगे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें क्या करनी होती हैं, डिस्कस करनी होती हैं, इनको हमने स्टडी करना होता है। अब लाइक हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, वाटर है। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लिक्विड है, तो जितनी भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाएगा, इसी तरह उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी, उसका सरफेस टेंशन, ये सारी वो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस एक स्पेसिफिक लिक्विड को स्टडी करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम आगे कैटेगराइज करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक जिस तरह हमने गैसेस के केस में पढ़ा था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैसेस के केस में हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी वही है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे भी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं। उनके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती हैं। लाइक वाटर है, हमें पता है कि वाटर की चाहे जितनी अमाउंट क्यों ना हो, एक गिलास पानी का हो चाहे एक पूरा टब पानी का हो, तो उसकी डेंसिटी जो है वो एक फिक्स रहेगी। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचर पे डिपेंड करती है। वाटर की डेंसिटी जो है लाइक हम 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई और लिक्विड लेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन वाटर की आप जितनी अमाउंट क्यों ना लें, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार जितनी मर्जी चेंज कर दें, डेंसिटी चेंज ही नहीं होगी। इसी तरह उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू है, इसी तरह उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अदरवाइज एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती, राइट। इसके बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स की, जो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए एक हमें प्योर, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर फिर हम सॉल्यूट जब डालते हैं तो अगर सॉल्यूट की अमाउंट के मुताबिक उस सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आपके ये स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें एक हमारे पास वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चार वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर प्योर सॉल्वेंट हमारे पास पड़ा है, प्योर वाटर है, हमें पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर बॉयल हो जाएगा। लेकिन जब उसी पानी के अंदर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, लाइक हम कोई नमक उसमें डालते हैं, शुगर ऐड करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास नमक मिला पानी आ जाता है। अब उस वाटर का जो नमक मिला पानी है, जो एक सोल्यूशन बन चुका है, जिसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया है, जब उसका आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो वो 100 डिग्री नहीं आता, वो चेंज आता है, ठीक है। अब ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ये इसको हमने जो है वो स्टडी करना है। अगर ज़्यादा या कम आता है तो क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं,
ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है। तो फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं कि हर वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी लिक्विड की जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट चेंज होने से उसकी वैल्यू पे क्या आ जाए, फ़र्क पड़ जाए, वो चेंज हो जाए। तो इसमें जब स्टडी किया गया 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की उसमें आती हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अच्छी तरह इसको क्लास में डिस्कस किया था, इसको स्टडी किया था। इसके बाद जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टॉपिक को भी हमने क्लास में इसकी डेरिवेशन और इसको डिस्कस किया था। अब दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं और इसका कुछ पोर्शन जो रह गया था इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का और बाकी चीज़ें जो हैं ये आपकी रिकॉल हो जाएंगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। एक लिक्विड के वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। हम आम तौर पर प्रेशर की टर्म यूज़ करते हैं गैसेस के लिए। गैसेस का प्रेशर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस कंटेनर में मौजूद हों तो उस कंटेनर की वाल्स के साथ उसकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो कोलिजन है, वो बेसिकली उसका प्रेशर होता है और वही गैसेस की कंसंट्रेशन कंसिडर की जाती है। लिक्विड्स का क्या प्रेशर होता है। लिक्विड का प्रेशर नहीं होता। लिक्विड जब वेपर फॉर्म में जाता है, जब उसके वेपर्स बनते हैं, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जब वो गैसियस फॉर्म में जाता है तो तब उसका जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर होता क्या है। हम ये जानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो हर टेम्परेचर पे उसके अंदर एवेपोरेशन होती रहती है, यानी उसके वेपर्स बनते रहते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, वेपोराइजेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। अदरवाइज़ हर लिक्विड जो है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसकी एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। जो लिक्विड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना इजीली उसके वेपर जो है उसकी वेपर फॉर्मेशन उतनी आसान होगी। ये जो वोलेटिलिटी है ये उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना उसका वेपर्स में जाना उतना मुश्किल होगा, और जितनी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना उस लिक्विड की वेपर जो फॉर्मेशन है, एवेपोरेशन है, वो उतनी ईजी होगी। क्योंकि जो ये एवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिना है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद होते हैं वो अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम करने के बाद लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, और जिस बर्तन में लिक्विड मौजूद होता है उसके टॉप पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं एवेपोरेशन। अब जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे, जितने वेपर्स बनेंगे वो ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, वही वेपर्स फिर बैक जब आएंगे वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हम किस टाइम पे वेपर का प्रेशर नोट करेंगे। हमने अगर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर नोट करना है तो लिक्विड को हमने रखा है, उसको हम हीट कर रहे हैं, उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो किस टाइम उसकी वेपर फॉर्मेशन ख़त्म होगी, किस टाइम पे मौजूद उसके वेपर्स की तादाद को हम देखेंगे कि अब इतने वेपर्स हो चुके हैं, इस टाइम का जो प्रेशर है उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो इसका आंसर बहुत ईजी है। हमने पढ़ा कि एवेपोरेशन जब होती है उसके साथ साथ एक और फिनोमिना भी स्टार्ट हो जाता है जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है, इट इज़ रिवर्स ऑफ द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन है मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स की सरफेस से आज़ाद होकर एस्केप होकर वेपर्स में चेंज होना। अब अगर हमारे पास एक क्लोज सिस्टम हो तो उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में, या वैसे जब आप उसके अंदर चीज़ वो करते हैं, या वैसे एक बर्तन बंद बर्तन हो, चाय आप गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर नीचे अगर आप जब उठाते हैं तो पानी इकट्ठा हुआ होता है।
वो क्या होता है, वो यही होता है कि जब एवेपोरेशन होती है, उसके वेपर्स ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद टेम्परेचर कम होता है, वो वापस जो है वेपर्स कलेक्ट होकर कंडेंस हो जाते हैं, वो वापस लिक्विड्स में चेंज होती हैं। तो ये दो फिनोमिनाज, ये दो प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। एवेपोरेशन होती है, साथ साथ कंडेंसेशन भी होती है। लेकिन स्टार्ट में एवेपोरेशन का जो हमारे पास रेट होता है वो ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होती है। जितने ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उसके साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दोनों प्रोसेस जो है उनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम देखेंगे कि कितने वेपर्स मौजूद हैं और वो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल बातें हैं। ये चीज़ें आपको अगर क्लियर होंगी तो आगे तमाम आगे जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। इनको समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स का आपको समझ होना ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हैं और दोबारा से इसको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए इसको जो है वो समझना आसान हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर की आपको समझ आ गई। अब आते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर के अंदर कमी आना। क्या होगा, यानी इसमें यह होता है कि जब हम वेपर प्रेशर जो है, जब हम हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट मौजूद हो, लाइक वाटर है, उसका एक फिक्स टेम्परेचर पे लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, कुछ एक वैल्यू होगी। हम सपोज कर लेते हैं 100 mmHg उसका वेपर प्रेशर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब प्योर लिक्विड आपके पास पड़ा हुआ है, आपने कोई सोल्यूशन नहीं बनाया। अब जब इस सॉल्वेंट के अंदर, इस प्योर लिक्विड के अंदर आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड, नमक ऐड करते हैं, उसमें नमक ऐड करें, उसको मिक्स करें, सोल्यूशन बन जाएगा उसका। फिर आप वेपर प्रेशर फाइंड करें तो आप देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। यानी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब देखिए, सॉल्यूट ऐड करने से एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसीलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा गया कि सॉल्यूट ऐड करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जुमरे में आ जाता है। अब फिर कितनी लोअरिंग होगी, अगर कम हो रहा है वेपर प्रेशर, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्वांटिटेटिव कितनी उसमें लोअरिंग आएगी। तो इसको हम आगे जाकर देखेंगे, बल्कि रोल्स लॉ में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था इसकी डेरिवेशन में, कि इसकी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी वेपर प्रेशर के अंदर कमी आती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी। ये तो एक स्टेटमेंट हो गई सिंपल, हमारे पास रोल्स लॉ की भी यही स्टेटमेंट है, जिसको हम रीड कर लेते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, यहाँ पे वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन के अंदर इज ऑलवेज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एक प्योर पड़ा हुआ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट वो है कि जिसके अंदर सॉल्यूट भी हमने ऐड किया हुआ है, अब वो प्योर नहीं है, अब उसके अंदर सॉल्यूट मौजूद है, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो हमेशा कम होगा प्योर से। तो इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और ये हमारे पास रोल्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हमने देखी थी कि रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। इसके बाद हमारे पास जो है इसमें हम देखेंगे कि आगे कंटेंट्स में हमने क्या पढ़ना है। हमने ये देख लिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, इसके बाद इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होती है, सॉल्यूट ने जाकर ऐसा क्या किया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया, राइट। अब इसमें रीज़न हमने देखनी है, इसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन देखनी है कि इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कैसे फाइंड कर सकते हैं, और राउल्ट लॉ के ज़रिए से ये किस तरह सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन से इंटर रिलेटेड है,
और लास्ट में हमने ये देखना है कि अगर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट हमें दे दिया जाए कोई एक फाइंड करने का कि ये साल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, अब बताएं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर में कितना होगा, और जब साल्यूट आप इसके अंदर ऐड करेंगे सोल्यूशन बनेगा तो उससे उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी आएगी। एक्सपेरिमेंटली हमने कोई एक मेथड भी इसका स्टडी करना है। अच्छा जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पहली चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं, फाइंड करते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले एक प्योर सॉल्वेंट हमारे पास मौजूद था, ठीक है, तो उस दौरान अब वो एक सब्सटेंस है, उसकी एक अपनी वोलेटिलिटी का लेवल है, उसके वेपर्स बन रहे हैं, उसका एक वेपर प्रेशर आ रहा है, उसके अंदर उसका एक अपना रेट ऑफ एवेपोरेशन है, उसका एक अपना रेट ऑफ कंडेंसेशन है, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका, एक वेपर प्रेशर की बात है उसके अंदर, एक हमने फाइंड कर लिया। जब आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट जाकर क्या करेगा, सबसे पहला काम जो वो करेगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, सरफेस फिनोमिना है ना, ठीक है, सरफेस पे जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा एस्केप होंगे मालिक्यूल्स, उतना उसका एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा और उतनी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब सॉल्यूट जाते हैं तो बेसिकली सॉल्यूट जाकर सरफेस एरिया कम कर देते हैं। सरफेस एरिया मीन पहले, अब सरफेस तो उतनी है हमारे पास बर्तन में, पहले सरफेस के ऊपर सारे के सारे सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स थे, लाइक 10 मालिक्यूल्स थे सॉल्वेंट के जिन्होंने एस्केप होना था और वेपर्स बनने थे। अब जब सॉल्यूट जाएंगे तो कुछ स्पेस सरफेस की वो भी लेंगे। अब लाइक 3 से 4 मालिक्यूल अगर सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के आ गए तो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे, सरफेस पे सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स कम रह जाएंगे। जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल्स सरफेस पे कम होंगे तो उनका एस्केपिंग जो टेंडेंसी है, एस्केप नंबर ऑफ एस्केपिंग मालिक्यूल्स होंगे वो भी कम होंगे। तो कम मालिक्यूल्स जब एस्केप होंगे, कम वेपर्स बनेंगे, तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर पे। इसलिए सॉल्यूट जाकर पहली जो बात वो करता है, काम करता है, जो पहली इसकी रीज़न समझ आती है वो ये है कि ये सरफेस के ऊपर मौजूद सॉल्वेंट मालिक्यूल्स की तादाद कम कर देता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की वेपोराइजेशन कम होती है और उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेकिन इससे फिर क्या होगा, दूसरी चीज़, वेपोरेशन तो कम हो गई, दूसरी जो कंडेंसेशन बैक प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितने वेपर्स बन गए उन्हें वापस तो आना है, वहाँ पे सॉल्यूट की कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो कंडेंसेशन उसकी बैक उतनी ही हो रही है। तो इस वजह से ये जो कंडेंसेशन का और एवेपोरेशन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में कम होते हैं, कम होंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम बनेगा। ठीक है, और तो इस चीज़ को हमने समझने के लिए दूसरी चीज़ ये भी है कि सब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो भी उनके दरमियान डेवलप हो जाती हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उसकी निस्बत अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो भी यह क्या होगा, उनकी जो सॉल्वेंट की एवेपोरेशन कैपेसिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो उससे भी उसका एवेपोरेशन जो है या वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं, इसमें कोई भी आप रीज़न जो है वो ऐड कर सकते हैं कि क्यों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। अब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जो एक नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। लेक्चर अब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको सुने भी, समझे भी सही, और ये इतना लेंथी होगा तो फिर आप लोग सुनेंगे भी नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका देखेंगे कि मैथमेटिकल इसका क्या रिलेशन है, जो हमने एक रीज़न बताई कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ, तो उसके साथ जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हो जाती है, लेकिन मैथमेटिकल उसका क्या रिलेशन है, राउल्स लॉ से हम इसको डिफाइन करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे। मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन जो है वो भी करेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने खुद भी रीड करना है, नेक्स्ट भी आप लोगों ने रीड करना है, जो इसमें स्लाइड्स आगे दी गई हैं सारी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेकिन ये है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको सुनना है, समझना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने इसको सुना है, नहीं सुना? तो उसके लिए ये है कि जो आप लोग सुनेंगे उसको अपने पास लिखेंगे, उसकी हार्ड में एक असाइनमेंट बनाएंगे और उसकी पिक्स बनाकर आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। जो जितना आज मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप लोगों ने सुनकर अपनी वर्डिंग में जो समझ आती है आप लोगों ने क्या करनी है, एक ब्रीफ सी शॉर्ट सी असाइनमेंट बनानी है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। जिसकी असाइनमेंट आएगी उसकी अटेंडेंस मार्क होगी
और आगे जो भी आपके मार्क्स लगेंगे उसकी जो असेसमेंट होगी वो इस बेस पे होगी, ये हमें क्राइटेरिया दिया गया है। थैंक यू।